1 महीने 7 दिन का बच्चा कल हमारे पास लाया गया। पेरेंट्स का कंप्लेन था, सर बच्चा दिन भर दिन रात बच्चा रोता रहता है। जब से जन्म हुई है तब से बच्चा दिन और रात रोता रहता है। हमने उसे गैस की कोलिक के लिए हर मेडिसिन दे रखी है, फिर भी बच्चे में कोई आराम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब हमने असली वजह ढूंढी तो हमें पता चला बच्चे में प्रॉब्लम नहीं थी, रैदर बच्चे की माँ के प्लेट में प्रॉब्लम थी। हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, 1 महीना 7 दिन का बच्चा हमारे पास लाया गया कि बच्चा सर जब से जन्म हुआ है वो दिन भर रोता है, हमने उसे गैस की सब दवाई दे रखी है, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब मैंने ये पूछा कि जब बच्चे का वज़न चेक किया गया, वेट गेन हम लोग देखे जन्म से लेके अभी तक 1 महीना 7 दिन में जो वेट गेन होना चाहिए, वेट गेन वाज नॉट एडिक्वेट। जब कैलकुलेट किया गया वो 10 से 12 ग्राम पर डे की रफ्तार से बढ़ रहा था। बट आइडियली फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे का जब वज़न बढ़ना चाहिए वो 25 से 30 ग्राम एक अच्छा वज़न बढ़ना कहते हैं, तो वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा था। फिर हमने ये हिस्ट्री लिया कि बच्चा माँ के दूध पे है या फॉर्मूला फीड पे है। उनका था कि बच्चा माँ के दूध पे है। देन कि बच्चे अगर माँ के दूध पे है तो माँ को दूध आ रहा है नहीं आ रहा है। दैट वाज कंसर्न कि वहाँ हो सकता है माँ का दूध नहीं आ रहा हो। नहीं तो वो बोले कि हाँ सर थोड़ा दूध कम आता है, बट बच्चा पीता है, जो भी है थोड़ा थोड़ा हर घंटे घंटे सर पी लेता है। तब जब बच्चा अगर माँ के दूध पे है, वजन नहीं बढ़ रहा है, देन वी टुक द हिस्ट्री ऑफ कि बच्चे की माँ क्या खाना खा रही है, क्या बच्चे की माँ सही आहार ले रही है या नहीं ले रही है। तब द रीज़न दैट वी केम, जब जो चीज़ जो हमें पता चला, व्हेन वी आर रियली शॉक्ड, तब उन्होंने बताया सर हम बोले कि आप दिन भर में कितने बार खाना खाते हैं, तो सर बस 1 बार खाते हैं सुबह में। हम बोले दिन भर में आप खाना कितने बार खाते हो, तो सर 1 बार। तो ऐसा क्यों? तो उनका कहना था कि उनके ग्रैंड मदर्स जो है मदर जो हैं, उनका कहना था कि आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आप ज़्यादा खाना खाओगे तो बच्चे के पेट में गैस होगा, बच्चा वोमिटिंग करेगा, बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, इसलिए आपको 1 टाइम ही खाना खाना है। सो पेरेंट्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली एक ये मिथ है। ऐसा करने से आप बच्चे की माँ के साथ साथ बच्चे को दोनों को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लैक्टेटिंग मदर, जो बच्चे अपने माँ को दूध पिलाती हैं, उनमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होता है और क्या सही में बच्चे को माँ को 1 टाइम खाना खिलाना चाहिए या उनका आहार बढ़नी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है, जो फर्स्ट 6 मंथ्स में देते हैं, उस लैक्टेशन उस समय माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस समय माँ का जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, 350 से 400 किलो कैलोरी ज़्यादा होता है जो अपना नॉर्मली वो खाती थी, जो नॉर्मली लाइफस्टाइल था। अब अगर वो लैक्टेटिंग कर रही है, दूध पिला रही है, तो उनका रिक्वायरमेंट बढ़ता है। ऐसे में हम जो पेरेंट्स मदर्स को ये गाइड करते हैं कि आप सिंपली आप समझो कि पहले आप 4 चपाती खाते थे तो अब आपको 5 चपाती खाना है। आपके खाने में दाल, अगर नॉनवेज खा रहे हो तो अंडा, पनीर, साग, सब्जी, ये सब ड्राई फ्रूट्स, ये सब जरूर इंक्लूडेड होने चाहिए, दूध, कर्ड्स, ये सब इंक्लूडेड होने चाहिए। आपको खाना ज़्यादा खाना है, रैदर की कम खानी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, माँ 1 टाइम ही खाना खा रही थी, माँ को आहार नहीं मिल रहा था, इससे माँ के शरीर को भी नुकसान हो रहा था और माँ का दूध नहीं आ रहा था। पेरेंट्स, ये समझना है कि बच्चे की माँ को में दूध हवा से नहीं आता। वो माँ अगर आहार लेगी, न्यूट्रिशन लेगी, तभी तो मदर का मिल्क बढ़ेगा। तो इसमें हमें जो आहार बताया, साथ साथ में 2 से 3 लीटर बच्चे को माँ को पानी जरूर पीना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ गलती क्या हो जा रही थी, बच्चे के पेट में कोई दिक्कत नहीं था, बच्चे को गैस का कोई दर्द नहीं था, रैदर बच्चा आपका भूखा रहता था। अब भूखा रहने का कारण था कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे था और माँ पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण उनका दूध नहीं आ रहा था। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये ऐसा भी कुछ कल्चर चल रहा है कि जहाँ पर माँ को बोला जाता है कि ज़्यादा खाना नहीं खाना है, इससे बच्चे के पेट में गैस होगा, बच्चे को उल्टी होगी, उसका तबीयत और ख़राब होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि हमें आहार और ज़्यादा देना है, आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना है, और जो भी आप नॉर्मल जो हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, आप 4 चपाती खाते हो, अब आपको 5 चपाती खाना है, 4 अपने लिए, 1 अपने बच्चे के लिए। ये इतना सिंपल नॉर्म्स है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उनके आहार को हमें बढ़ाना है, ना कि उसे 1 टाइम करना है। और इससे माँ का दूध बढ़ना है, दूध बढ़ेगा, बच्चे का भूख मिटेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा। बच्चे का जो रोना है उसमें वो आराम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस का प्रॉब्लम नहीं था, बच्चा भूखा था, इसलिए बच्चा रो रहा था। इस वीडियो के थ्रू अगर आपके आसपास में घर पे ऐसे कोई प्रेग्नेंट मदर है या लैक्टेटिंग मदर है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर सर्कुलेट करें, और ताकि ऐसा और किसी बच्चों के साथ ना हो। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.